हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी वीडियोस बनाया हूँ मैंने और कभी बीच में वीडियोस बनाना छोड़ देता हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड कि मुझे शौक से बनाता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो काफ़ी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए, अप्रिशिएट कीजिए और यदि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन तो मिलेगा, तो शायद और अच्छे से रेगुलरली बनाऊँ। खैर एनीवे, ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो अभी हम जो आज जो हम करने वाले हैं, तो आज हम एक नया डिफरेंट करने वाले हैं। ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग जर्नी। ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, बट वीडियोस देखेंगे तो 195 वीडियोस है। वीडियोस के हिसाब से काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। खैर कोई बात नहीं। तो आज हम टेक्निकल के बजाय अब आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स का। ठीक है, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम हमेशा ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में होता क्या है, आपका जीरो सम गेम होता है। ट्रेडिंग ऑप्शन करें, फ्यूचर करें, मतलब जीरो सम का मतलब पता है ना, बराबर जीरो होना है। आपका नुकसान होता है तो किसी का प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसी न किसी का नुकसान हो रहा है। ये जीरो सम गेम है। ठीक है, मतलब ये जीरो सम का मतलब है दोनों जुड़ के जीरो हो जाते हैं। उसका प्रॉफिट मेरा नुकसान, मेरा प्रॉफिट उसका नुकसान। ठीक है, यही होता है। ओके, तो आपको कभी लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, या ये हमको ऐसा काम कुछ करना चाहिए कि सबको प्रॉफिट हो, या एक टाइम ड्यूरेशन में किसी को प्रॉफिट हो किसी को लॉस हो, एक सेम ड्यूरेशन में। जैसे मंथली हम एक्सपायरी की बात करते हैं, तो उसमें अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, तो किसी न किसी को 5,000 का लॉस हो रहा होगा। हो सकता है किसी एक को हो सकता है किसी बहुत सारे को मिल के हो। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम बोला जाता है। तो यदि आप इसके बजाय आप फंडामेंटल चीज देखते हैं, मतलब आपका क्या करना पड़ेगा, आपको ये एफएनओ से दूर रहना पड़ेगा। तो फिर वहां पे स्टॉक्स में काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं ट्रेडर्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसिप्लिन लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन आप उतना मेहनत नहीं करना चाहते, दिन भर टाइम नहीं दे सकते, तो आप इन्वेस्टिंग तो कर ही सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए आप जब भी कुछ काम करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट पे भी आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि आप स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 साल, मैं उसको 6 महीना साल भर को मैं, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का मतलब है मेरे हिसाब से कम 5 साल, उसमें आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, वो कैसे आपको आपको मैं दिखाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा। अच्छा है, आपको आई थिंक काम का है। ठीक है, और सभी के लिए है, जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए, सभी सभी पीपल के लिए है, जो पैसा सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और मार्केट को देख रहे हैं आप, आज का मार्केट देखिए 21,418 पे, 21,400 पे है। ठीक है, यदि आप वनडे पे देखेंगे तो ये मार्केट को देखिए, ये मार्केट है। कुछ दिन पहले, ये नवंबर का जब स्टार्टिंग था, नवंबर के जस्ट पहले ये आप लो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट कहाँ पे था, 18,800 के आसपास था। ठीक है, 18,800 850 के आसपास था। और ये कौन से दिन की बात होगी, 26 अक्टूबर की बात है। और नवंबर दिसंबर, 26 दिसंबर हुआ भी नहीं है और 2 महीना हुआ नहीं, और हमारा मार्केट कहाँ आ गया, 21,500 पे आ गया। ठीक है, इतना बड़ा रिटर्न मिला हुआ है। तो ये ऐसे रिटर्न मिलते भी हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मैंने इंडेक्स की बात करी, तो ऐसे आप स्टॉक्स में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है HAL, BEL, BSE, CDS, LI, RCTC, सेल, और यहाँ पे और देखिए नेस्ले है, अल्ट्राटेक है, एशियन पेंट है, ये सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो आप ये जो स्टॉक किसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, ये कैसे देखेंगे, इस पे बात करते हैं। क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कर दिए तो आपको ट्रेडिंग का कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैं बेचूंगा तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ठीक ठाक अमाउंट, आप चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं। SIP का मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी SIP कर सकते हैं। हर मंथ आप सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपका मनी है वो आप फिक्स करके थोड़ा 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 सा 1,000 2,000 आप SIP मतलब हर महीने रेगुलरली आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब मैं हमेशा बोल रहा हूँ कम से कम 5 साल का व्यू आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो इसमें वनडे का चार्ट, जैसे मैं 5 साल का ओरिजिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 साल में आपको दिखेगा ही। ये देखिए 5 साल मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो 18
19 19 मान लेते हैं। तो यहाँ से ना 19 20 21 22 23 से 5 साल का हो जाएगा। तो ठीक है, 3 4 5 साल। तो 19 में यदि आपने उसमें लगाया होता, तो ये मान के चलते 19 के जनवरी में ओपनिंग में आपने लगाया, ठीक है। तो ओपनिंग यहाँ कहाँ पे रहा होगा, ये ऑलमोस्ट ये 418 मतलब 400 के आसपास आपने लगाया, ठीक है। और आज ये प्राइस कितना हो गया है, 2800 हो गया, ठीक है। मतलब कितना गुना हो गया, 4 7 28 7 गुना हो गया है आपकी इन 5 सालों में। 5 सालों में एफडी करते हैं तो आपको क्या होता है, 5 साल में डबल नहीं होता, आजकल 8 साल 9 साल लगता है डबल होने में, ठीक है। अब इंटरेस्ट कम होगा तो फिर तो 8 साल से पहले तो होना ही नहीं है, लेकिन 4 साल में 7 गुना होना, ठीक है, ये काफी मायने रखता है। इसी को आप लॉन्ग टर्म बोलेंगे। अब ये आप इसको साल भर मानेंगे तो इस साल में देखिए 19 में 400 के आसपास था, और क्लोज जब होगा तो भी वहीं कहीं पे था, जबकि नुकसान में रहोगे आप तो ऑलमोस्ट वहीं गए थे। 2 साल में भी आपका थोड़ा अप्रिसिएट किया था और 700 गया था, डबल हुआ था, फिर वापस वहीं कहीं आ गया। लेकिन पिछले 1 2 3 साल के बाद में, पिछले 2 साल में जो रैली आई है ये देखिए, ठीक है, ये काफी बड़ा हुआ है। जैसे ये बीएससी देख लेते हैं, ठीक है। बीएससी काफी लोगों को काफी पसंद है, ठीक है। ये देखते हैं, ये 19 से देखते हैं, 19 में इसका प्राइस क्या था, 200 के आसपास का, ठीक है। 2 साल तो वहीं कहीं पे रहा। अभी देखिए 2500 को हो गया, 10 गुना बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। सीडीएसएल देखते हैं, सीडीएसएल, ठीक है। तो ये 2019 में क्या भाव था, ये 200 के आसपास का, ये लेग भी ऑलमोस्ट 9 गुना हो गया। तो ये आपको लॉन्ग टर्म का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे, ये तो काफी बातें हो गई, अभी हम देखेंगे कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे स्क्रीनर्स रहते हैं, कई सारे आपको ऑनलाइन फ्री टूल मिलते हैं, तो उस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो देखिए, एक तो होता है मैं 2 3 चीजों को बोलूंगा मैं, कि आप या तो फिर क्या कीजिए कि सिंपल सा गूगल में आप निफ्टी का क्या कीजिए, बीएससी के इसमें चले जाइए, बीएससी सेंसेक्स में, और ये आपने ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से करना है तब, और थोड़ा सा कुछ और आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल करना है, वो भी देखेंगे। तो बीएससी स्टॉक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, मार्केट, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बीएससी में टॉप 100 स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनियां जो हैं, जिसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। तो उसको देखिए, ये मैंने ये गूगल में किया, तो देखिए ये दिखा रहा है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप का मतलब उसका साइज 17 लाख से ऊपर का है। टीसीएस का 14 लाख के ऊपर है। एचडीएफसी बैंक 12 लाख, आईसीआईसीआई बैंक 7 लाख, इंफोसिस 6 साढ़े 6 लाख, हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 6 लाख, एसबीआई ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास, आईटीसी 5.5 लाख, भारतीय एयरटेल 5.5 लाख, एलआईसी 5 लाख, एलएनटी लगभग 5 लाख, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक 4 लाख। तो मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यदि दिमाग नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये निफ्टी या हमारे बीएससी जो भी है इसमें लिस्टेड है, एनएससी बीएससी दोनों में, इसके टॉप 10 जो कंपनीज है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलआईसी तक, ठीक है। टॉप 10 रिलायंस से लेके यहाँ पे एलएनटी एलआईसी तक, ठीक है। और ज़्यादा ही आपको आना है तो फिर टॉप 20 कंपनी में आ जाइए, या आप ये मान के चल सकते हैं कि किसी भी कंपनी में, मतलब निफ्टी 50 के या बीएससी सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, उसमें किसी भी कंपनी में आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। आंख बंद करके मतलब रिसर्च आपको बाद बीच बीच में देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो ये टॉप 10 टॉप 15 टॉप 20 ये सारी कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर्ड स्टॉक्स हैं, ठीक ठाक स्टॉक है, तभी यहाँ पे इंडेक्स में ये बना हुआ है कंपनी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी रिलायंस ले लीजिए, टीसीएस लीजिए, कोटक बैंक, एचसीएल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, इंफोसिस, आईटीसी, ये सारी काफी अच्छी अच्छी कंपनी है, किसी में भी पैसा लगा लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप किसी का भी चार्ट देख लीजिए, जैसे मान लो ये हमने बताया इन्फी का चार्ट, ठीक है,
इन्फी का चार्ट देख लेते हैं, 5 साल का देख लेते हैं, कहाँ से 19 से, ठीक है। 19 में ये ओपनिंग भाव कहाँ पे था, 600 पे था, आज ये गया था 1900 पे, अभी आपका 1500 है, 2 गुना से ज़्यादा है, ठीक है। कि कहीं कहीं पे भी देख लीजिए। और मैं एक आध दिखा देता हूँ, मान लो ICICI बैंक दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 19 में ये कहाँ पे था, 300 के आसपास का, आज 3 गुना से ज़्यादा का हो गया है। और जैसे आईटीसी है, आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी का भाव देखते हैं 19 में क्या था, ये 276 280 के आसपास था, और आज 400 के आसपास में है। मतलब हर एक कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो ये आपका स्टॉक सिलेक्शन का तरीका। तो इसी पे थोड़ा सा और एडवांस, हालांकि मैंने काफ़ी बात कर ली इस पे, 10 मिनट बात कर, लेकिन इसमें और हम चीज़ों को कैसे फिल्टर कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक स्क्रीनर होता है, ये मैंने टिकर टेप करके ले लिया है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है कि स्टॉक का प्राइस, जैसे मान लो आपने देखा कि ये नेस्ले है, ठीक है। तो नेस्ले का रेट कितना चल रहा है, 24,000 चल रहा है, ठीक है। और ये भी एक FMCG कंपनी है, और ITC का रेट चल रहा है 400 का। तो कौन सा महंगा कौन सा सस्ता, ये आपको कहाँ पता चलेगा। यहाँ पे रेट देखेंगे 24,000, यहाँ पे देखेंगे 400, तो आपको लग रहा होगा कि ये महंगा है। तो ऐसा नहीं होता, रेट से आप नहीं बता सकते, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आपको करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है, जिसको हम PE बोलते हैं, वो आपको ये यहाँ पे जाइए टिकर टेप पे, और स्टॉक स्कैनर पे जाइए, ठीक है, जिसको हम PE बोलते हैं, PE रेशियो। किसी भी टाइम हम रेशियो पे भी बात कर लेंगे। तो एक तो आप नो ब्रेन है, तो फिर निफ्टी 50 में लगा लीजिए, ठीक है, या सेंसेक्स में लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4,779 रिजल्ट आया हुआ है, मतलब 4,000 से ऊपर लगभग 5,000 स्टॉक्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, देखिए लिखा है ना PE रेशियो, मतलब आपका ये वैल्यूएशन वाला है कि प्राइस टू अर्न रेशियो, ठीक है। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। जैसे हम यहाँ पे इसको नीचे कर दिए, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, तो डॉट डॉट दिखा रहा है, तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिल्टर में मैं ये फिल्टर वाला हिस्सा कहाँ आ गया, हाँ, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 से लेके, ये मैं कर लेता हूँ मान लो 20। तो बहुत सारा दिखा रहा था, मैं ऐड फिल्टर डन, ठीक है। अब ये जो लिस्ट दिखाया, उन्हीं कैश कंपनी में देखो, जो 4,000 का था वो कितना हो गया, 1,000 हो गया। मतलब अब मेरे पास जो फिल्टर जो मैंने कहा है 20 मैक्सिमम है, मैंने फिल्टर लगा लिया, और एक जो है मिनिमम है। तो इस तरीके से जो जितना PE रेशियो कम रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए ये हमारे कैश की कंपनी होगी, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप सभी के सभी हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 4 रुपये का वाला भी है, 30 वाला भी है, अलग अलग कैश की कंपनियां हैं। तो आप चाहें तो इसको किस में करना चाहते हैं, तो ये आप जैसे मान लो आप स्टॉक यूनिवर्स है, निफ्टी 50 में करना चाहते हैं, निफ्टी 100 में करना चाहते हैं, निफ्टी 500 में करना चाहते हैं, मान लो मैंने निफ्टी 500 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वो 1,000 था, वो 105 कंपनी आ गई, फिल्टर हो गया ना। अब ये जो निफ्टी 500 में है, वो कंपनी आपको मिलेगी जो आपको PE रेशियो के हिसाब से दिखा रहा है कि ये 2 से, ये इसमें देखिए 19.98 और 2, हाँ ठीक है। और भी आपको सेफ जाना है तो निफ्टी 100 कर लीजिए, इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब कितना हुआ, 20 कंपनी बस मिला आपको, ठीक है। जब आप, तो ये सिलेक्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, फ्री है। तो ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 100 में जाएंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब ONGC, मतलब ये वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती कंपनी है। कैनरा बैंक 7 के PE पे चल रहा है, कोल इंडिया 7 पे चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 7 पे, वेदांता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, UPL, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, LIC, इंसेंट बैंक, मुथूट फाइनेंस, NTPC, गेल, ठीक है। ये सब दिख रहा है। हाँ, अभी हमने जो देख रहे थे इन्फी, TCS, ये सब का इस कैटेगरी से बाहर होगा, मतलब 20 से ऊपर के PE है। विप्रो दिख रहा है हमको 19.96, इसके PE पे दिख रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं, इसका वैल्यूएशन, मतलब स्टॉक का प्राइस जो है फेयर है, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, आप इसको इस दाम पे खरीद सकते हैं, ये बता रहे हैं कंपनी, ठीक है। यदि आप इसको निफ्टी 50 कर देते हैं तो क्या करा गया, मात्र 11 कंपनी रहेगी। आपको निफ्टी 50 में ही जाना है, तो देखिए ये महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छी कंपनी है, टाटा स्टील अच्छी कंपनी है, ये सारी कंपनी पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, ठीक।
अब इसको क्या करना है, और यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ये मार्केट कैप के हिसाब से भी कर सकते हैं आप। अब बड़ी कंपनी है लार्ज कैप, तो यहाँ पे तो लाखों में रहेगी, सीधी बात है। आपने निफ्टी 50 में करना है, निफ्टी 100 में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है। आपको लगता है कि मिड कैप में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखिए ये यूपीएल मिड कैप में आया। यहाँ पे आप इसको निफ्टी 50 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 23 कंपनी आ गई। जब जैसे ही आपने निफ्टी 50 कटा और मिड कैप किया, तो मिड कैप मतलब 24,000 करोड़ से 70,000 करोड़ के आसपास जो है निफ्टी मिड कैप में आता है। तो एनएचपीसी, मुथूट, एनएमडीसी, इसमें अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पेट्रोनेट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सन टीवी, टाटा केमिकल्स, आईएफएल सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करें, इन्वेस्ट करें तो आप जिस प्राइस पे कर रहे हैं उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो, मतलब आपका वैल्यू जो है फेयर हो। महंगे प्राइस पे नहीं लेना चाहते हैं। जैसे आप कोई सामान लेते हैं, तो सामान मान लो आप किसी शहर में जाते हैं तो आपको वो 100 रुपये में मिल रहा है, कहीं शहर और पे गए तो वो 150 में मिल रहा है, सेम चीज़ सेम सामान। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये वाला लेना पसंद करेंगे ना। या आप चाहेंगे कि भाई टमाटर का दाम दिल्ली में या मुंबई में मान लो 50 रुपये किलो है, आपके यहाँ अभी मान लो 80 रुपये चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ समय वेट करेंगे कि वो 80 वाला जो है 50-60 के आसपास आ जाए, इस तरीके से। तो आपको वेट करना है। तो यही हमारा पी रेशो दिखाता है कि हमारा प्राइस कितना फेयर है जो हम लेना चाहते हैं। तो पी के हिसाब से आप कर सकते हैं, पी रेशियो है इस हिसाब से। अब इसके अलावा कुछ और कंपनी देख सकते हैं, जैसे मान लो ये मिड कैप तो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो कुछ चीज़ें और जैसे मान लो करना है तो मैं बताता हूँ। इस पे ऐड फिल्टर पे करिए, आपको कुछ और चीज़ देखना है मान लो, तो ये ग्रोथ के हिसाब से देखिए। तो ग्रोथ में देखिए अलग अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं। टेक्निकल को तो हम कुछ नहीं करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में देख लेते हैं कि हम देख लेते हैं इसमें ये ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देख लेते हैं। ठीक है, और क्या देखें, और इसमें कुछ है क्या, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको एक एक करके समझ में आएंगे। इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये देख लेते हैं। ठीक है, डेट टू इक्विटी ये देख लेते हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब आप नेट में सर्च कर लीजिएगा या देख लेंगे। और कुछ खास ये जो कॉमन चीज़ें उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके। 5 ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, CAGR। हाँ, ये 5 ईयर कंपाउंड ग्रोथ जो है 5 साल का, ये देख सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए रिटर्न, ये तो आपने पी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कर्ज कितना है। ठीक है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। देखिए आपने यहाँ पे पी तो देख लिया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपने पी तो सेलेक्ट कर लिया, सबसे कम वाला पी कौन सा है, जैसे मान लो ऑयल इंडिया का 4 है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी में क्या है, यहाँ पे 45। तो जितना कम हो, 20, 10, 15, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी कम वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको देखते हैं, ये 900 LIC हाउसिंग फाइनेंस पे सबसे ज़्यादा है, और ये 0 ये वाला देखिए, सन टीवी पे काफ़ी कम कर्ज है, ओरेकल फाइनेंस पे काफ़ी कम है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये पूरे जो है मिड कैप की बात करें ना। एनएमडीसी है, काफ़ी कम कर्ज है। ठीक है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये सब आप न्यूज़ में सुनते होंगे, ये कम है। टाटा केमिकल्स 30 का डेट टू इक्विटी है। तो जितना कम रहे उतना अच्छा। तो ये भी आपको इस तरीके से आपको फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो डेट तो है लेकिन उसको ये ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जो उन्होंने पैसा उठाया है, कर्ज लिया हुआ है, उसका ब्याज पटा रहे हैं, उसका रेशियो कैसा है। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा हो। जैसे सन टीवी का देखिए बेस्ट है, डेट तो वैसे ही कम है और उसको पटाने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब उसके बाद ये डेट हो गया, ये हो गया। ROC देख लेते हैं। ROC मतलब क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ज़्यादा और कम। तो ये देखेंगे तो 117, ये जितना ठीक ठाक हो उतना अच्छा है। तो सुजलान ये है, लेकिन बाकी चीज़ इसका गड़बड़ होगा, डेट ज़्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है, पी ठीक ठाक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे ROC में LIC हाउसिंग फाइनेंस का कम है, तो ये ROC जो है लगभग आपका 10 से उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये देखिए 10 में आता है टाटा केमिकल। ठीक है, जैसे टाटा केमिकल है, 11 का पी है, 10 का ROC है, 7 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ठाक है। और 5 ईयर्स CAGR मतलब 5 ईयर का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है ना। तो ये जितना अच्छा रहे वो अच्छा है।
ठीक है। जैसे 51 स्विट्जरलैंड का है, लेकिन बाकी चीज़ें गड़बड़ है इसका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात गैस, मुथूट फाइनेंस का ठीक ठाक है, 25% के हिसाब से दे रहा है। एनएचपीसी का 20 बहुत अच्छा है, एनएमडीसी का 15 बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसी के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में दिक्कत हुआ कि डेट और इक्विटी का हुआ प्रॉब्लम। गुजरात गैस का 27% का 5 ईयर्स सीजीआर है, डेट कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, आरओसी अच्छा है, पी 20 से कम है। और ये गुजरात गैस को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात गैस का मान लो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक, और इसको मैंने एक नया विंडो में खोल लिया, ठीक है। इसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा, ठीक है। तो गुजरात गैस मिल गया। उसके बाद फिर देखिए ये फाइनेंस वाले में क्या होता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं दिखा पाता। ये ठीक है, ओके ओके ओके। मुथूट फाइनेंस का भी ठीक ठाक है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आप सबको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर एनएचपीसी का 20 का है, 70 का डेट टू इक्विटी है, ठीक ठाक है, ये बोल सकते हैं एनएचपीसी का भी। तो इसको भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और क्या है उसके बाद इंडियन बैंक, हाँ ये 12 का 5 सीजीआर है, 15 45 इसको छोड़ देते हैं। ऑयल इंडिया वैसे ठीक ठाक है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है। चलिए इसको देख लेते हैं, डिविडेंड देता है उस हिसाब से। डिविडेंड भी मिलना चाहिए हमको, अगर हम इन्वेस्ट करके रखें तो कुछ नहीं तो डिविडेंड्स इनकम तो आएगा ही आएगा, इस तरीके से रहता है। और कुछ 388 का डेट है, आदित्य बिरला पे नहीं ले सकते। ये ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आरओसी भी ठीक है। तो इस तरीके से आप टाटा केमिकल 7 का सीएजीआर है, 30 का डेट टू इक्विटी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा कम है। ये इस तरीके से आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। और कुछ है, ये डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, ये दोनों अच्छा, ओरेकल फाइनेंस सर्विस, लेकिन इसका 5 सीएजीआर। तो ये जैसे हमने 2-3 हमने देख लिया, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं, गुजरात गैस लिमिटेड पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दिखा देता है वेल्यूएशन हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक साल में इसका रिटर्न कितना मिला है, एक साल में 14% का है। मतलब आपको नीचे भी चीज़ों को देखना है। गुजरात गैस में इस साल शायद ये स्टॉक नहीं चला है, ठीक है। तो 46% में बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। गैस कंपनी का हाल इस साल बहुत अच्छा नहीं है, गेल को छोड़ के, ठीक। ये सारे प्राइस अर्निंग फोरकास्ट दिखा रहा है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी सब स्क्रीन में दिखा रहा है, रेवेन्यू दिखा रहा है, टोटल बैलेंस शीट दिखा रहा है, ये सारा कुछ आपको दिखा देगा। आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि उस सेक्टर में आप चाहते हैं तो और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ये वाला देख लेते हैं, 1 ईयर में इसका कितना रिटर्न है ये देख लेते हैं। तो ये कंपनी एक साल में इसने 35% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये डिविडेंड कितना देती है ये भी आप इसको देख सकते हैं। एंट्री पॉइंट गुड बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनएचपीसी देख लेते हैं, एनएचपीसी काफ़ी अच्छा चल रहा है, एक साल में 63% का रिटर्न मिला हुआ है। और एंट्री पॉइंट में देखिए गुड बोल रहा है, क्योंककि फेयर है। मैंने जो पी कम है उसी को लिया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसी को उठाया हुआ, इसलिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड दिखा रहा है, ठीक है। एक साल में 63% का रिटर्न। 5 साल में देखिए, मैं हमेशा 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल में डबल से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और अगर आप SIP करते तो 129% का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कंपनी जो है ऐसे दिखाएगी आपको। 1 ईयर में देख लेते हैं, 52% का रिटर्न, ठीक है, 80% का रिटर्न। इस तरीके से आप अलग अलग कंपनीज का देख सकते हैं। ये 94% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक्टर का डिविडेंड, इसका डिविडेंड ये देखिए, ये डिविडेंड 6.17% आपका डिविडेंड तो मिलना ही है, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो प्राइस भी अप्रिसिएट होगा और आपको डिविडेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। और मान लो जैसे और कोई कंपनी, जैसे मान लो हम यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कोई कंपनी जैसे हमको काफ़ी अच्छा लगता है, मान लो HCL टेक, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी, इसको देख लेते हैं। ये मैंने दिखाया, ठीक है। इसका पी बेसिकली सीधी बात ज़्यादा होगा। देखिए पी रेशियो कहाँ पे चल रहा है, पी यहाँ पे 49% इन्वेस्ट करने बोल रहे हैं, और पी 24 का चल रहा है, ठीक है। और सेक्टर का पी 31 का, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 डे का रिटर्न, 1 वीक का रिटर्न देखिए 8%, 1 मंथ का रिटर्न देखिए 13%, 1 ईयर का रिटर्न देखिए
45%, 5 ईयर के रिटर्न देखिए 200%, मैक्स देखिए 7,880%, ये होता है रिटर्न। देखिए 14 के आसपास इसका लो था और 1500 का हाई बनाया हुआ है, और ये कितने का रिटर्न हो गया 7,880 पर। SIP करती है इस स्टॉक में आप, तो आपको 82.47% का रिटर्न आपको मिला हुआ है। देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे इतना आपने लगाया और इन्वेस्टमेंट इतना का है, वैल्यू इतना का है। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छे स्टॉक है। तो इस तरीके से आप कंपनी देख सकते हैं। एंट्री पॉइंट में देखिए यहाँ पे बैड बॉल ओवर बॉट जोन में भी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा चला हुआ है, इसलिए तो ऐसे स्टॉक्स आप उठा सकते हैं। बेसिकली ये है कि आपको पी जो है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं लेना है कि 80-90-100 का पी चल रहा है और आप वहाँ पे उठा लिए। ये अच्छी कंपनी तो उसका पी जो है और ग्रोथ अच्छा दे रहा है, तो पी जो है 20-25-30 के आसपास आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरे हिसाब से फेयरली 20-25 के आसपास पी है, तो आपको उसको ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप टिकट टेप में और किसी भी चीज़ में जाकर आप देख सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे NTPC है, देखिए NTPC को देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं 19 में आपका इन्वेस्टमेंट रहता मान लो, तो ये 125 के आसपास था, आज 300 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है। HDFC बैंक का देख सकते हैं, ठीक है, HDFC बैंक 19 में ये कहाँ पे था, 1000 के आसपास था, आज 1600 के ऊपर है। तो ये हर एक कंपनी जो है लार्ज कैप काफ़ी ज़्यादा तो नहीं चलती है, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छे देती है और गिरने का चांस कम रहता है। मतलब आपका पैसा जो है एटलीस्ट आपको ठीक ठाक अमाउंट बनेगा ऐसा है। और इस तरीके से आप सर्च करते जाएंगे तो आप अगर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी अच्छी कंपनी को उठा लेते हैं अच्छे प्राइस पे, ठीक है, तो वो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर देखा ना कि 7,000 कितना का रिटर्न दिखा रहा था वो। सेलटेक मैक्स देखेंगे आप, मैक्स वाले में देखेंगे तो 7,880% का, मतलब 14 रुपये का कभी स्टॉक रहा होगा, पक्का ही गया होगा। शुरू में तो 1500 का हाई बनाया है, तो देखो कितना बड़ा रिटर्न मिलता है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और कम से कम आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लेके चलिए। इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग स्टॉक में लगा के आप चीज़ों को कर सकते हो और बिना किसी टेंशन के इस पे आप स्टॉक मार्केट में आके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक था तरीका स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, किस प्राइस पे आपको एंट्री करनी चाहिए। एक और ऑल था, और कभी वीडियो बनाएंगे किसी स्पेसिफिक वीडियो पे कि कैसे आपको स्टॉक किस तरीके से चूज करना चाहिए, कौन कौन से रेशियो देखना चाहिए। आज की वीडियो मैंने काफ़ी कुछ कवर किया वर्बली, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, इसको रिपीट करके देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि आप किस पे जानकारी चाहते हैं, किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय।